नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और फिर आ चुके हैं सियासी संग्राम में। हरियाणा के सियासी संग्राम में आपका स्वागत है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा चुनने के लिए मतदान होने जा रहा है। ये सवाल सबके जहन में है और इस मर्तबा हरियाणा की राजनीति पर किसका दबदबा रहेगा, ये अभी अब हम आपको बताएंगे, आगे आपको दिखाएंगे भी कि हरियाणवी में कहें तो इसका मर्तबा किसकी, कौन से इलाके का चौधरी होगा। मतलब इसमें यह है कि हरियाणा में अगर भाषा में आपको बताया जाए तो कौन किस इलाके का चौधरी होगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। देश वाली, बागड़ी, बागड़, अहिरवाल, मेव और नारदक के अलावा ब्रज के एक छोटे हिस्से जैसे क्षेत्रीय बेल्ट की हम बात करें, मतदान का पैटर्न जो रहा है। दूसरी तरफ हम राजनीतिक आकांक्षाओं और मुखरताओं को संकेत भी देती हैं। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा का जो पैटर्न है वो किस तरह से बात करता है, वहाँ की भाषा को लेके बात करता है, वहाँ के जो समीकरण है वो हम आपको बताते हैं। जातिगत समीकरण की पूरी बातें होती है वहाँ पे। जो वोट परसेंटेज है, जो लोग हैं वहाँ पर, वो जातिगत है, सामाजिक है और साथ में भाषावाद भी वहाँ पर काफ़ी प्रभावी रहता है। ये सारी चीज़ें हमको हरियाणा में देखने को मिलती हैं। और इस बार चूंकि भाजपा पिछले 10 साल से वहाँ पर है और कांग्रेस जो है वो प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह इस बार जो है हरियाणा की जो सत्ता है उस पर काबिज हो जाए। यहीं आम आदमी पार्टी है वो भी प्रयास में लगी, बहुत सारी सीटों पर लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का प्रयास भी आम आदमी पार्टी करेगी। सपा अभी वहाँ पर नहीं है, लेकिन बसपा जरूर कुछ जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से वहाँ के मतदाता जाना है वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के पूरे सियासी संग्राम में, देखते हैं कौन सी विधानसभा पर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जनता का क्या रुख है। ये सारी बातें हमने आपको दिखाई। तो पंचकुला में अभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ जो हमारे संवाददाता हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं कि आखिर हरियाणा की राजनीति क्या कहती है, वहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं वहाँ के। ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी और बताएंगे भी। तो कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और कुछ तस्वीरें आपको हम बताना भी चाहते हैं कि ये हरियाणा की जो राजनीति है वो किस तरह से काम करती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। अब चूंकि बहुत समय से भाजपा की वहाँ पर सरकार है और 10 साल लगभग हो चुके हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, एंटी इनकम्बेंसी भी है। भाजपा भी पूरा प्रयास कर रही है कि इस बार तीसरी बार भी हम सत्ता में काबिज हो जाए और हम हरियाणा की जो सत्ता है वो हमारे पास रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि इस बार जो है कांग्रेस या फिर जो हमारा इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं आ जाए और सत्ता पे वहाँ पे काबिज हों, और हरियाणा इसको लेके काम कर रहे हैं। चीज़ें तो हमारे जो स्थानीय हैं ब्रजेश जैन जी वहाँ पे पूरा कवर कर रहे हैं, तो अभी हम उनसे सुनते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, क्या वो बोलना चाहते हैं। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अंबाला कैंट की फल मंडी में हैं और देखिए यहाँ पर विक्रेता हैं, व्यापारी हैं जो फल बेच रहे हैं, ठेले पे बमुश्किल अपना गुजारा करते हैं फल बेचकर। बुजुर्ग हैं और अंबाला कैंट के ये बुजुर्ग क्या चाहते हैं ये हम इनसे जानेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। कैसे चल रहा है आपका अनार का बिजनेस? ये बिक जाते हैं ठीक ठाक? बस ऐसे ही है, मंदा डंडा लगा रहता है। तो यहाँ की सड़कें ठीक है? क्योंकि सड़क पे दुकान लगाना पड़ता तो सारी टूटी पड़ी हैं, पूरा अंबाला कंट टूटा पड़ा, बर्बाद हुआ पड़ा, पेट में दर्द हो जाती है हमारे जब हम चलते हैं ना। पूरी मार्केट में कोई भी सड़क ठीक नहीं है अंबाला कंट की, पूरी अंबाला कंट में। हाँ, एक भी कोई सड़क नहीं। आप जो फल बेचते हैं मंडी में और क्या समस्या है देख रहे हैं? गंदगी बहुत है अंदर से मंडी सारी पूरी गंदी है, बड़ी गंदगी है बहुत ही। बस वक्त पास कर रहे हैं। ये बताएं कि अभी चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, अनिल विज साहब हैं यहाँ से लंबे वक्त से विधायक, किसका माहौल चल रहा है? कुछ नहीं करा हमारा, 25 साल से विधायक है वो, 6 बार विधायक बन गए, 6 बार विधायक बन गए। बीत गई है। मैं तो उस टाइम का जानू जब वो नाच करके पास लाते थे। तो कितना बदलाव आ गया विज साहब में पहले और अब? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है सर, हम तो ये जानते हैं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आप कह रहे बाबू जी बदलाव चाहते हैं, तो इसके अलावा किसको उपाय मान? चित्रा को सीटी बजानी चाहिए, सीटी आनी चाहिए इधर। निर्दलीय? हाँ निर्दलीय, वो कांग्रेस को समर्थन देगी, कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। हाँ, आपको पता है बीजेपी को समर्थन दे दिया तो? बीजेपी को दे नहीं सकती, निर्मल सिंह की बेटी है वो, हम जानते हैं, हम इधर के रहने वाले हैं। भरोसा है? हाँ भरोसा है।
उन्हें आप किसको देंगे? आप कह रहे हैं बिच को नहीं देंगे तो किसको? यहाँ ब्रिज को जाएंगे भाई। आप बिच को देंगे? अभी आप कह रहे हैं गंदगी है सड़क वो गंदगी है, फिर क्या करे, तो होना है। लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ब्रिज को ही देंगे, बंदा बढ़िया है। आप किसको देंगे वोट? तो बताओ क्या लग सीटी को ही देंगे और क्या, नाम बताइए। चित्रा को। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नहीं ऐसा तो करा कुछ नहीं है, नया बदलाव होगा जब भी कुछ होगा। अब जो आप बताइए। 10 साल हो गए इन्हों बैठे नु, पता है गलती नहीं है उसकी, कोई काम उन्होंने बथेरे करे हैं, लेकिन वो इस टाइम ना गरीब आदमी कोई बात नहीं पूछ रहा है। चक्कर ये है सारा, ऐसे जो यहाँ बैठे हैं मंत्री साहब बात नहीं पूछते वो गरीब बंदे की, इस टाइम जाने देते हैं। कोई जाता है आज भाई आज गांव का नंबर नहीं है, ये चक्कर है सारा, और कोई बात नहीं है जी। बंदा बढ़िया था लेकिन अब नहीं बढ़िया है, गरीब आदमी के लिए बढ़िया नहीं है। आप बताइए। भैया बदलाव चाह रहे हैं और क्या। किससे बदलना चाह रहे हैं? ऑप्शन क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय? कांग्रेस सारी चाहिए। कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि हम सिटी को, निर्दलीय को वोट देंगे, चित्रा को। अच्छी तरह अच्छी है वो भी। देखो इंसान की ये तो कुछ कह नहीं सकते, इंसान कहता तो कुछ और है, करता कुछ और है। वो तो वहाँ पे जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने दिमाग से जी इसको पानी पा देगा, मगर कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आप भी यही कह रहे हैं? गुस्सा तो है लेकिन बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, गुस्सा हो चाहे जो मर्जी हो, हम इसको देंगे निर्दलीय चित्रा सरसावा को। इस बार चित्रा को वोट देंगे? आज इस बार चित्रा को देंगे क्योंकि ये अम्बाला की बेटी है, तो पहले भी बेचारी इलेक्शन हार गया है, इसको ऊपर से कांग्रेस टिकट नहीं देती, पता नहीं किसकी वजह से नहीं देती, नहीं या देती है नहीं। अब ये निर्मल सिंह की बेटी है, इसका पिताजी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अम्बाला शहर से। हाँ जी, हमें पक्का श्योर गारंटी है कि ये अपने कांग्रेस को समर्थन देगी, समर्थन कांग्रेस को देगी। अच्छा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मिला जुला असर दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं निर्दलीय को हम इस बार मौका देंगे, और कुछ लोगों से और जानते हैं हम। मैम आप बताएंगे, आप यहीं अम्बाला कैंट से लोकल हैं? नहीं, आप कहाँ रहते हैं? ये हमारी तो इधर पोस्टिंग आई हुई आर्मी से। अच्छा, आर्मी से हैं जी। आप बताएंगे, आप यहीं से? आप कहाँ से सर? चलिए और अंदर मंडी में चलते हैं, वहाँ भी लोगों की राय जानेंगे कि जो आम लोग हैं वो आखिर क्या चाहते हैं इस बार इलेक्शन में। सर आप लोकल यहीं से हैं, कैंट से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से हैं। क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में इस वक्त सरकार का? अभी तो ठीक है, अभी सब कुछ वैसे भी ठीक है अब सब। किसके फेवर में दिख रहा है माहौल? क्या लग रहा है इस बार? देखो हरियाणा के चौधरी कौन बनेगा? किसकी सरकार आएगी? कमल के फूल के सबसे अच्छा देखो। अच्छा, कमल का लोग कह रहे हैं कि 10 साल से हो गए, अब नए को मौका देना चाहिए। मौका देखो अभी ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अपनी सोच है सबकी, क्या कह सकते हैं। ठीक है पाजी, आप यहीं अम्बाला कैंट में ही रहते हैं? हाँ समस्या। तो यहाँ चुनाव जो चल रहे हैं, अनिल विज किसका चल रहा है और निर्दलीय चल रही कांग्रेस? कांग्रेस जिंदाबाद है यहाँ भाई। बिल्कुल। ऐसा क्यों? अनिल विज साहब तो लंबे समय से बताए। रोड पे आप देख लो सारे पे क्या हालत हो रही है, यहीं पे देख लियो। बहुत बुरी हालत है जी। हाँ जी, हाँ, खाना पीना सब कुछ सब महंगा। तो ऑप्शन कौन है, कांग्रेस है या निर्दलीय है? निर्दलीय मेरे लिए तो चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा। और जी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ देखा ज्यादातर निर्दलीय को भी और उसको भी। हमारी ऐसे तो वोट कट जाएंगे, बीजेपी जीतेगी। कट जाएगी तब वोट तो रहेगा जी, यार, कैसे कट जाएगी वोट? गुट्ठा छाप चले गए लोग। अब पढ़ लिखे लोग, ऐसी बात नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं जो कर रहा हूँ टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, टैक्सी। तो टैक्सी चलाते हैं, रोड की काफी समस्या है, बड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। हाँ जी, रोड टूटे पड़े हैं, गली मोहल्ला बुरा हाल है जी। कहाँ जाए, इतना पानी। वालों ने कभी बोला नहीं अनिल विज साहब से कि सड़क बनवाई? तो बोले, आपको पता, कोई नहीं सुनता जी, कोई नहीं सुनता। विज साहब किसकी सुनते हैं तो बताइए। स्कूलों का मुद्दा इतना ज्यादा उठाया था हम लोगों ने, विज साहब ने गेट से बाहर निकाल दिया था। हाँ, कि उस स्कूल के बारे में हमारे से बात मत करो। हाँ जी। देखिए आम लोगों से लगातार दूर होते गए हैं अनिल विज, और यही वजह है कि उनसे जनता कुछ नाराज नजर आ रही है। और भी लोगों से हम जानेंगे। तो बिल्कुल हम आपको दिखा रहे थे हरियाणा के अम्बाला कैंट की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। जनता से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता, और वहां पहुंच रहे हैं तो सब लोग अपना अपना रुख और राय बता रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं, निर्दलीय को चुनना चाहते हैं, या वापस हम भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अनिल विज, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं,
तो उनको हम चुनना चाहते हैं। सबका मिला जुला एक वो आ रहा है, लेकिन अधिकांश लोग अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव जनता का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी समय बाकी है, समय चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। हो सकता है बदलाव हो जाए, हो सकता है कि जनता फिर कमल को चुने या कांग्रेस को चुने या फिर निर्दलीय प्रत्याशी को चुने। ये उनके हाथ में है और सबका भविष्य उनके पास कैद है। 5 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे, वोटिंग की जाएगी, तब देखा जाएगा कि आखिर जनता ने किसको अपना मत दिया है। ये चीज़ें हम आपको देखेंगे और बताएंगे भी इन चीज़ों में। तो बिल्कुल अब हम आपको अंबाला कैंट की तरफ ले चलते हैं, जहां पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अनिल ब्रजेश जैन जी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि वहां की अभी क्या स्थितियां, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो लोगों का क्या रुख है, लोग क्या बता रहे हैं कि हम किसकी तरफ वोट करेंगे अपने, किसको चुनना चाहते हैं। ब्रजेश जी, देखिए प्रकाश जी, लगातार जो है बीजेपी की सरकार 10 साल तक रही है और यही वजह है कि लगातार हरियाणा की जनता का जो मिजाज है वो लगातार बहुत ज्यादा लंबे वक्त सरकार के झेलते नहीं है। और अब तक हरियाणा में 3 बार लगातार लंबे वक्त से कोई सरकार नहीं जीती है, कोई पार्टी नहीं जीती है। यही वजह है कि बीजेपी की आगे सबसे बड़ी चुनौती है वो अपनी जीत को बरकरार कैसे रखती है। कांग्रेस के आगे चुनौती ये है कि वो लगातार 10 सालों तक ग्राउंड से गायब रही है, तो जनता का भरोसा कैसे जीतेगी और कैसे जनता को ये भरोसा दिलाएगी कि उनके काम होंगे, उनकी पूछ परख होगी और जनहित के विकास कार्य कांग्रेस की सरकार करेगी। हालांकि कई जगह हमने देखा कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी है, लेकिन अगर ज्यादातर देखें तो स्थानीय गाँव का मुद्दा और स्थानीय विकास का मुद्दा, रोड नहीं बनी है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, या दूसरी स्वास्थ्य और चिकित्सा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अगर नहीं है, तो उससे भी लोग काफी नाराज हैं। और यही वजह है कि खासा असर इस नाराजगी का उन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ रहा है जहाँ से बीजेपी के विधायक लंबे वक्त से हैं, 2 बार 3 बार या 5 बार के विधायक हैं। हमने देखा कि अंबाला कैंट से ही लगातार अनिल विज जो है वो गृह मंत्री रहे, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे, चिकित्सा मंत्री रहे और लगातार मंत्री पद पर वो बने रहे। 6 बार के विधायक हैं, 7 बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उनसे काफी दुखी है। जनता की जो आस थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला अंबाला कैंट में बन गया है प्रशांत जी। और ज्यादातर सीटों पर जो वीवीआईपी सीटें हैं या कैबिनेट मंत्री की सीटें हैं या फिर 3 बार या 3 बार से ज्यादा वाली सीटें हैं जो बीजेपी कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं या फिर कांग्रेस कैंडिडेट भी रिपीट किए गए हैं, लगातार विधायक थे, उन पर भी कांग्रेस के विरोध में जो है एंटी कांग्रेस का माहौल देखा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर प्रशांत जी लंबे वक्त तक जहां पर विधानसभा सीटों पर विधायक हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल देखा जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादातर सीटें थी, इसलिए बीजेपी को खासा नुकसान यहाँ पर चुनाव में हो सकता है। कई जगह निर्दलीय और आम आदमी पार्टी भी फाइट में नजर आ रहे हैं, जैसे हमने अंबाला कैंट में देखा। और ऐसी एक कई सीटें हैं, लगभग 8 से 10 सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी, तीसरा मोर्चा या छोटे छोटे जो दल है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे बाजी मार सकते हैं। कुल मिलाकर अभी परेशानी जो है इस वक्त प्रशांत जी वो देखी जा सकती है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि अगले 10-12 दिन का जो टाइम बचा है उसमें वो अपने खिलाफ बन रहे इस माहौल को अपने फेवर में कैसे करती है। हालांकि तमाम बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं आपको और चीज़ें भी पूछना चाहता हूं, जनता भी ये जानना चाहती है कि आप काफ़ी समय से लगभग बहुत सारी विधानसभाओं पर आप पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो अभी क्या ऐसा मसौदा तैयार हो कि जनता जो है ना वो किसके तरफ रुख, कांग्रेस की साइड है, आम आदमी पार्टी की तरफ है या भाजपा की तरफ है? तो ये स्पष्ट किसके साइड रुख, ऐसा कुछ नजर में आ रहा है कि जनता किसके साइड जाना चाहती है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की स्कीम से संतुष्ट हमें कोई भी नहीं मिला, मतलब बहुत कम लोग मिले प्रशांत जी जो राज्य सरकार की योजनाओं से, मनोहर लाल खट्टर सरकार की योजनाओं से प्रभावित रहे हो। अगर बीजेपी को वोट देने वाला जो वोटर फिक्स वोटर है वो केंद्र की सरकार पर, मोदी के फेस पर या अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज जो है, विदेशी संबंध भारत के साथ जो लगातार बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं, उस पर वोट देने की बात कर रहा है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो मनोहर लाल खट्टर और सैनिक सरकार से दुखी हैं, वे कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता दावे कर रहे हैं वो लगातार एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में है, उन दावों में कुछ दम तो दिखाई देता है। हवाई दावे नहीं है, लोग जहां भी जा रहे हैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध की बात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो 50-50 की फाइट वो अब जो है धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जो पूरा आपने बताया, अभी चूंकि आप अंबाला कैंट में हैं और अंबाला कैंट में देखा जाए तो
रोचक मुकाबला जो है बड़ा ही रोचक है वहां पर। भाजपा से अनिल विज जी हैं, कांग्रेस से हैं और वहीं पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं चित्रा सारवाला, तो वो उनका काफी प्रभावी देखता है। काफी लोग उनके बारे में बोल भी रहे हैं कि हम इनको चुनना चाहते हो। तो ऐसा क्या है, चित्रा जी क्या पहले से किसी पार्टी में थी या फिर पहले भी विधायक रह चुकी हैं, तो जो जनता का उनके तरफ थोड़ा सा झुकाव देखने को मिल रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। चित्रा जी, जहाँ भी आप गए हैं आपका काफी बोलबाला है। निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछली बार भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, इस बार भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। लेकिन खास बात ये है उनकी जो उनका ज्यादा प्रचलन है और प्रचार है, उसकी वजह यह है कि पिछली बार उन्होंने अनिल विज को कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर ला दिया था। और इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला और इस बार भी कड़ी चुनौती में देती हुई नजर आ रही है। तमाम दावे हैं अनिल विज के खिलाफ, लंबी फहरिस्त उन्होंने प्रचार के लिए तैयार की है, जो मुद्दे वो स्थानीय स्तर पर उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी लगातार हरियाणा की जनता जो है वो इन दो सरकारों पर भरोसा करके अब तीसरा विकल्प तलाश रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी लेट हो गई है, अगर 4-6 महीने पहले से तैयारी की होती तो कुछ सीटें गेन कर सकती थी आम आदमी पार्टी। लेकिन यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की कमजोरी और स्थानीय दलों की कमजोरी का फायदा निर्दलीय उम्मीदवार उठा रहे हैं और अम्बाला कैंट निर्दलीय को भी जो है खासा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विजय जी, अब देखा जाए तो हरियाणा के चुनाव में बड़े ही दिग्गज लोग वहां पे उतर चुके हैं। इस चुनावी समर में कई रोड शो किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, अमित शाह वहां पे पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जनता जो है वो किसकी तरफ थोड़ा सा रुख मिलती है? यार भीड़ भाड़ भी बहुत हो रही है, तो किसकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है कि जा रहे हैं उनको सुनने भी जा रहे हैं या देखने भी जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ नज़र में आया आपने जो देखा ग्राउंड रिपोर्ट पर? तो देखिए, हरियाणा की जनता खुलकर अपना वोट व्यक्त करती है और यही वजह है कि उसको जो नेता पसंद हो, जिसकी विचारधारा पसंद हो, सिर्फ उसी में जाते हैं। वो झूठे आश्वासन या बातें नहीं करते। जो जाट समुदाय बड़ी संख्या में हरियाणा में है वो खुलकर अपना वोट व्यक्त कर रहे हैं और वो बीजेपी के खिलाफ। अब बीजेपी इस बार ये कोशिश करने में लगी है कि जाट वर्सेस अदर का जो मुकाबला है वो किया जाए, जिस तरह जो दूसरी समाजें हैं उनको अपने फेवर में किया जाए, जैसा 2019 में किया था। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है वो ऐसे प्रचार भी कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ और विपक्ष में इसकी ही बातें की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज आए हैं मैदान में वो यही कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो भी प्रचार में आ रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री अमित शाह हो, खट्टर हो या दूसरे तमाम बड़े नेता हो, जेपी नड्डा भी आए थे, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यानी सरकार के खिलाफ माहौल है या नहीं है, इस बात पर ये चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। तो जो अभी तक रुख दिख रहा है वो बीजेपी अभी तक ये लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुई है कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट हो सकती है हरियाणा में। और यही वजह है कि इसका सीधा फायदा फिलहाल कांग्रेस को दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा, सारी जो विधानसभाएं थी, चाहे वो हम कुरुक्षेत्र की बात करें, अम्बाला की बात करें, और भी जो सीटों पर आप पहुंचे वहां पे देखा जाए तो किस तरह से जो स्थानीय अभी मुद्दे हैं उनको लेके या जनता नाराज चल रही है स्थानीय सरकार से, तो ये सारे मुद्दे वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप वहाँ हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप जुड़े रहिएगा, हम आपसे बात करेंगे आगे भी। तो अभी हमने आपको हरियाणा की विधानसभा का पूरा चुनाव को लेके पूरा एक रुख बताया, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेके भी बात की, नाराजगी भी आपको बताई कि जनता में नाराजगी आखिर क्यों है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले हरियाणा में हम अगर देख लें तो कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार प्रसार की अपनी कमान संभाले हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से स्टार पहलवान और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूनिया ने राय विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार की कमान संभाल के रखी है और राय विधानसभा के कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गए हैं और 12 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। बजरंग पुनिया ने मंच से कांग्रेस के लिए मतदाताओं से अपील भी की है और वो वोट के लिए उनसे मांग भी रहे हैं कि इस बार हमारे जो स्थानीय प्रत्याशी है उसको आप वोट दें। दस साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। दूसरा चीज मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई खेल का भी स्टेडियम है, कोई स्टेडियम नहीं है यहाँ पे। तीसरा मैंने पूछा स्वास्थ्य का कैसा है, स्वास्थ्य में बोल रहे हो हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बोला डॉक्टर कभी जाते बोला आज छुट्टी पे है, आज आया नहीं है,
तो फिर ऐसी सरकार का आप क्या करोगे? 10 साल आपने झेल लिया, उसके बाद वो मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं अपना कि भाई हम ये काम करेंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, स्पोर्ट्स में ये करेंगे, किसानों के लिए एमएसपी करेंगे। 10 साल में आप लोग ही बैठे थे, आपने क्या किया? 10 साल आप लोग बैठे थे, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए आप दोबारा से वादे कर रहे हो, लोगों को बहका रहे हो। सिर्फ जाति की राजनीति करती है, आपस में जहर घोलती है। मैं खिलाड़ी हूँ, आपके गांव में भी पहलवान होंगे, खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी कभी भी किसी स्टेडियम में हॉस्टल में रहता, कोई जात पात नहीं होती, वहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं। हम एक थाली में बैठ के खाते हैं, पहलवानों की बता रहा हूँ, जब अखाड़े में रहते हैं तो एक थाली में बैठ के खाते हैं, वहाँ पे कोई जात पात नहीं होती। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा एक ऐसा खुशहाल था, 2014 से पहले यहाँ पे ऐसा भाईचारा था, लोग मिसाल देते थे। लेकिन 2014 के बाद यहाँ पे इतना जहर घोल दिया लोगों के बीच में, आपस में लड़ा के, तो अब लोग समझदार हो गए हैं। 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं। अब आपके पास मौका आया है 10 साल बाद दोबारा से वोट की चोट का, वो आपके हाथ में है। अब की बार ये मौका मत चूकना, नहीं तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा 5 साल के बाद भी, अगर ये मौका भी चूके तो। और जय भगवान भाई राय से प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, अभी तो वो पावर में नहीं है जब वो इतने काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथों में पावर आएगी तो वो और ज्यादा काम करेंगे आप लोगों के लिए। इस सरकार में ना तो किसान, ना जवान, ना खिलाड़ी, सरपंच। अभी अंकल जी बोल रहे थे कि मैं भी लाठी खाने वालों में से हूँ, तो सरपंच साहब बोल रहे थे अभी। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बच रहा जिसपे 10 साल में अत्याचार ना हुआ हो। हरियाणा में आज के दिन पे क्राइम 1 नंबर पे है, बेरोजगारी 1 नंबर पे है। तो आप मुद्दों पे वोट करिए। ऐसे भाई अपने जब गुआनांतिल है, इनको यहाँ से जिता के भेजिए। आपके गांव में रोड भी अच्छे होंगे, स्वास्थ्य का जो सुविधा है, डॉक्टर नहीं आ रहे वो भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे स्टेडियम बनाए जाएंगे। क्योंकि किसी भी देश के लिए जब बात आती है तो उसका स्पोर्ट्स देखा जाता है या उसके सोल्जर देखे जाते हैं। तो ना तो हमारे अग्निवीर ला के सोल्जर भी खत्म करने लग रहे हैं फौजी भाइयों को, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो फौज को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं और खेल को भी नीचे लेके जा रहे हैं। तो फिर देश तरक्की कहाँ से कर रहा है? तो जब किसी देश की स्पोर्ट्स ऊपर होता है तो वो देश तरक्की करता है। अगर हमारे गाँव में स्पोर्ट्स अच्छा होगा तो गाँव का नाम भी ऊपर जाएगा, प्रदेश में, देश में। तो स्पोर्ट्स का भी होगा, रोड का भी होगा, स्वास्थ्य का भी होगा, और जो गाँव की समस्या होंगी उन सब का समाधान हमारा भाई जीतने के बाद यहाँ पे जरूर होगा। आप लोग आशीर्वाद दें और भारी मतों से भाई को सपोर्ट करें, जिताए। और यहाँ से बोल रहे हैं 30,000 की लीड देके भेजेंगे हम आप जय भगवान भाई को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का जोश देखकर कि यहाँ से 30। तो हमने बिल्कुल राय विधानसभा से बजरंग पुनिया को सुना कि किस तरह से वो बात कर रहे थे कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता, स्थानीय सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब बात है कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक और तगड़ा झटका लग गया है। राय से पूर्व विधायक और हुड्डा परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाने वाले पूर्व विधायक जय तीर्थ दाहिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके इस कदम से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दाहिया टिकट न मिलने से नाराज भी चल रहे थे। पार्टी छोड़ने के बाद दाहिया ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में पैसे का लेन देन हुआ है। साथ ही पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि अभी वो किसी दिल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और उनके लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए जो उनको राय विधानसभा से लगा है। तो ये अभी चीज़ें हैं, देखने को आपको मिल रही हैं। जयतीर्थ दाहिया को हम आपको बता रहे हैं उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन की भी उन्होंने बात कही है। अब हम इनको सुनवाते हैं कि वो आखिर क्यों, क्या ऐसा कारण रहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, वो क्या कहना चाहते हैं। आज पार्टी से इस्तीफे देने का क्या कारण रहा? वो हुड्डा साहब का विश्वासघात था जी। हुड्डा साहब ने मुझे विश्वास दिला रखा था टिकट का, और जब वो उन्होंने नहीं पूरा किया तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसमें प्रोटेस्ट में मैंने इस्तीफा दे दी, पार्टी छोड़ दी। कारण क्या रहा? कारण मैंने बताया तो है, विश्वासघात।
ये भी आपने आरोप लगाया पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन हुआ होगा ज़रूर, क्योंकि उसके बगैर तो विश्वासघात होने का मतलब ही नहीं। मेरी टिकट कटने का ख़ास तौर पे 6 सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 6 टिकटों में से अगर एक टिकट कटती है और वो भी मेरी, तो बगैर पैसे के तो है ही नहीं, ये खेल बगैर पैसे के तो हुआ ही नहीं। चर्चा तो ये भी है कि भूपेंद्र दीपेंद्र लगातार फ़ोन कर रहे हैं पर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। ना जी, ये चर्चा ही है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। कोई नेता कांग्रेस का मिलने आया हो आपसे? वो आए थे, मैंने उनसे बात नहीं की। प्रोफेसर साहब आए थे, मेरी तबीयत खराब थी, मैं मिला नहीं उनसे। अब आगे क्या रणनीति रहेगी जयतीर्थ दहिया की? अब आगे जो रणनीति रहेगी वो पवन जी ये है कि भाई मैं इस अपने समर्थकों को, अपने साथियों को इकट्ठा करूँगा और उनसे ये फैसला डिस्कस करेंगे भाई आगे हमें क्या करना चाहिए। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो? वो तो जैसे सलाह देंगे कोई हाँ। एक टाइम ऐसा था कृष्णा गहलोत ने आपकी सपोर्ट की थी, अब हाँ, आप उनकी सपोर्ट में उतरोगे? हाँ जी, नहीं पिछली बार की थी, मैं मानता हूँ। ये उतरेंगे या नहीं उतरेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी तक तो कोई। तो बिल्कुल हमने आपको सुनाया कि किस तरह दाहिया जी ने पार्टी छोड़ दी है और वो बात कर रहे हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, चुनावी समर है, इसमें आना जाना लगा रहेगा, नाराज़गी भी रहेंगी, मानव मनोबल भी होगा, मनाया भी जाएगा। तो अब चुनावी समर बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत समय नज़दीक बचा है। अब 5 तारीख जल्द ही पास ही है, आने वाली है, चुनाव की तारीख है, लोग वोट डालने जाने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें और भी आगे को देखने मिलेंगी, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है, कौन किसके दल में शामिल हो रहा है, कौन किसके साथ कहाँ जाएगा। ये चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिलेगी और हम आपको बताते भी रहेंगे और तस्वीरें दिखाते भी रहेंगे कि आगे चुनावी समर में, हरियाणा के चुनावी संग्राम में क्या क्या होगा, क्या क्या नए नए कारनामे आपको देखने को मिलेंगे, जनता का रुख कहाँ है, जनता कहाँ जाना चाहेगी, जनता किसको मत देगी। ये तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर हम पहुंच रहे हैं और वहाँ के स्थानीय जो मुद्दे उन पर भी बात कर रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता आखिर चाहती क्या है, क्या जो बरकरार अभी सत्ता है उसको तरफ जाएगी या कांग्रेस की तरफ जाएगी या निर्दलीय होंगे, तो अब मिल के कौन सरकार बनाएगा। ये इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे अपने सियासी संग्राम कार्यक्रम में। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए इंडिया अहेड के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।